तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। कुछ नहीं कर पाओगे। तुम सिर्फ बाथरूम में टटी कर सकते हो और खाना चबा चबा कर खा सकते हो। तुम कुछ नहीं करते हो कभी भी। यही तो रोज सुनता हूं मैं। सुबह मम्मी चिल्लाती है, तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। बापू कहते हैं, कुछ नहीं कर पाओगे। पड़ोसी भी कहते हैं, सिर्फ बाथरूम में टटी करने और खाना चबाने में गोल्ड मेडल है इसका। मैं सोचता हूँ, चलो भाई, अगर यही टैलेंट है तो इसको ही करियर बना लेते हैं। दुनिया में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अब टटी भी टाइम पर नहीं आती। तो मैं कम से कम नियमित तो हूँ। ये भी तो एक कला है कि नहीं? कभी कभी मैं आईने के सामने खड़ा होकर खुद से पूछता हूँ, क्या मैं सच में कुछ नहीं कर सकता? आईना भी मुस्कुराकर बोल देता है, कम से कम तुमने मुझे साफ तो रखा है, बाकी सब गंदगी बाहर है। वाह आईना भाई, तेरा भी दर्शन बड़ा गहरा है। लेकिन मैं मानता नहीं। क्योंकि जब कोई कहे तुम कुछ नहीं करते हो कभी भी, तो मैं सोचता हूँ, अरे ये कुछ नहीं करना भी तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लोग कुछ करने में इतने उलझ जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। और मैं तो खुद को ही जानने के सफर पर हूँ, बाथरूम से लेकर डाइनिंग टेबल तक। देखो भाई, टटी करने और खाना चबाने के बीच ही पूरी दुनिया घूमती है। एक तरफ रिलीज, दूसरी तरफ एनर्जी, और बीच में जिंदगी। तो अगर कोई बोले तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, तो बोल देना, भाई व्यर्थ नहीं, प्राकृतिक है। हाँ मैं टटी करता हूँ। हाँ मैं खाना चबाता हूँ। क्योंकि मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं। मशीनें कुछ बनाती हैं पर महसूस नहीं करती। मैं महसूस करता हूँ हर कौर का स्वाद, हर सांस की महक। तो व्यर्थ कौन हुआ, मैं या वो जो सिर्फ काम में डूबा है? कभी सोचो, अगर सभी लोग सिर्फ कुछ करते रहें और कोई टटी ही न करे, तो दुनिया भर जाएगी। और फिर सबको याद आएगा, अरे वो आदमी सही था जो बाथरूम टाइम पर जाता था। कम से कम उसने दुनिया को जाम नहीं होने दिया। मेरा दोस्त कल बोला, भाई तू कुछ बड़ा क्यों नहीं करता? मैं बोला, भाई मैं रोज बड़ा करता हूँ, सुबह सुबह। वो बोला, मतलब? मैं बोला, मतलब ये कि मैं दुनिया की गंदगी निकाल देता हूँ ताकि दिन साफ शुरू हो। वो हंसने लगा, लेकिन मुझे गर्व हुआ, क्योंकि मैंने अपनी कमजोरी को मजबूती बना लिया। अब सुनो। अबे भोसड़ी के, अब आ ही गया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा देना, तुम्हारी मर्जी भोसड़ी के।